होगा कि जैसे सतनाम में 2 अक्षर के मंत्र हैं। अब 2 अक्षर का दूसरा जो मंत्र है, इस सतनाम का प्रथम मंत्र हम इसको त्रिकुटी पर अकाउंट होगा इसका हमारा। और जो पहले मंत्र आपको 7 मंत्र दे रखे हैं, ये इसलिए दिए जाते हैं कि क्योंकि आप बहुत युगों से यहाँ अपना कति कंडम हो लिए, इस युग में आए हो, इन संतों के पास जीवन व्यर्थ कर लिया, आपके पाप इतने जबरदस्त हो गए। कई भक्त तो नाम लेते हैं क्योंकि एकदम विश्वास नहीं होता, ज्ञान वो सुन नहीं पाते। अगर पक्का विश्वास करके कि कबीर इज गॉड और आप आ जाओ, नाम ले लो, सब त्याग दो, मर्यादा सब पुरानी पूजाएं, गारंटी देता ये दास चाहे कति कैंसर का बाप हो, तुरंत ठीक हो जाएगा। हम मार इसलिए खवा दी काल ने कि ये हमारे विश्वास ना होने देता कबीर इज गॉड, और जब तक ये नहीं होगा इतना मालिक सारा पूरा दे नहीं सकता। कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। जय तुमने ये विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, फिर देखना, या मैं 1000 प्रमाण दिखा सकता हूँ आपको। पुण्यात्मा हो जो परमात्मा की शरण में लगे हैं सच्चे, उससे उनके ऊपर कर्म की फिर मार आई है और ऐसे जीवित कर दिए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब इसका कहीं इलाज नहीं, बेसिक ले जाओ, नाम ले रखा था उन्होंने, और वो अपने आप फिर स्वस्थ हो गए। भगवान किसे कहते, इसको कबीर गॉड कहते हैं। तो ये प्रथम मंत्र में आपको अब ये 7 मंत्र बना के दिए जाते हैं। पहले 5 मंत्र देते थे नानक साहिब भी और परमेश्वर कबीर साहिब जी। फिर ये हैं 5 नाम हैं जो हमारे कमलों में ये प्रधान बैठे हैं। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव पार्वती जी, और कंठ कमल में ये दुर्गा जी। तो ये 7 नाम इसलिए देते हम कि मान लीजिए उपदेश ले लिया और ये प्रथम मंत्र एक बार मेरे मुख से भी सुन लिया मालिक की स्तुति जैसे हम देते हैं, और फिर उसकी उस सुनने के बाद साथ साथ बोल लिया और फिर भी मृत्यु हो जाती है, तब मनुष्य जीवन गारंटीड है उस व्यक्ति को, ये गारंटी देता है। और यदि उसने जाप कर लिया कुछ दिन और विश्वास ठीक रहा तो वो स्वस्थ भी होगा और इसकी इसी जीवन में आयु बढ़ती चली जाएगी, परमात्मा बढ़ाता चला जाएगा जब तक उसका मोक्ष नहीं होगा, इससे जन्म में पार कर देगा आपको। तो इसलिए ये 7 मंत्र दिए जाते हैं। ये पहले वाला लास्ट वाला मंत्र आपको जन्म दिवाओगा तुरंत, मनुष्य जीवन का गारंटीड है, मृत्यु भी हो जाएगी। पुण्यात्मा इसलिए मान लीजिए किसी का कोई बीमार है, या 80% व्यक्ति दुखी आए हुए, और जो विश्वास कर लेता उनको गारंटीड बात पूछ लो, यहाँ लाखों बैठे होंगे, आ जाते हैं, सुनते रहना और सब स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये वो परमात्मा है। तो इसलिए प्रथम मंत्र जो आपको दिए जाते हैं, इनमें ये 2 मंत्र अब कंपलसरी थे, पहले नहीं थे ये। तो इसलिए परमात्मा ने कंप्लीट कोर्स बना करके गरीबदास जी के माध्यम से हमारे तक पहुँचाया है। और जैसे आप जी किसी का कर, जैसे विदेश गए हो, स्वदेश आना है, वहाँ अपने कोई कारोबार शुरू कर रखा है, कोई फैक्ट्री वगैरह लगा रखी है, और आपका ठीक से काम चला नहीं, आपका बिजली का कनेक्शन कट गया, टेलीफोन कनेक्शन कट गया, पानी का कनेक्शन कट गया, गैस कनेक्शन कट गया, पैसे बने नहीं, तो आप कंडम हो गए। और वहाँ कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति आपको मिल जावे, सरकार को गारंटर बने कि भाई तुम इनका चालू करो कनेक्शन, मैं गारंटर बनता हूँ, और फिर उसको कहेगा भी जो पैसे तो देगा यही तेरे कर्जा उतारेगा, नहीं तो फिर काट दियो ना, देते क्या बात है। तो ऐसे ये दास आपका गारंटर बनता है और आपके सब कनेक्शन चालू करवाता है, लेकिन इनकी मजदूरी करके ये देने पड़ेंगे, तुमने कर्जा आप उतारना पड़ेगा। और परमात्मा जो है कुछ अपने कोटे से भी आपको पैसे देता, क्योंकि आप चला ही नहीं सकते अपनी फैक्ट्री को बगैर थोड़ा बहुत, और सारा ना मिल रहा कहीं से, तो वो बगैर आपके वैसे सब्सिडी समझ लो ऐसे देता है। तो परमात्मा पहले आपको सब्सिडी देता है जिससे आप अपना काम चलाओ, और फिर डट कर भक्ति करो, मर्यादा में रहो, आप धनी हो जाओगे, बहुत शीघ्र धनी हो जाओगे। बहुत कीमत है इन मंत्रों की। इन भगवानों के जो 5 प्रधानों से आपने मुक्त होना है, त्रिकुटी पर जब जा सको हो उस समय पहुंच पाओगे जब इनसे आप अपना नो डू सर्टिफिकेट ले लोगे। अब ये मंत्र जो 2 मंत्र फर्स्ट और लास्ट है इन 7 मंत्रों में, इसके साथ मिलने से
ये मंत्र जो प्रथम जाप आप करते हो, इनका ऋण मुक्त हो जाने के बाद भी कुछ आपकी कमाई यदि बचगी तो इन 2 मंत्रों के प्रभाव से ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सतलोक चालन नालियाँ में, इनमें से बच भी गई तय। और फिर जब आप यहाँ से प्रस्थान करोगे तो आपका अकाउंट, अब ये कहते हैं राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले, ये जय गुरुदेव वाले कहते हैं, हमारे गुरुजी तो कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी से चलते हैं। यहाँ बताते हैं त्रिकुटी यहाँ नहीं है, त्रिकुटी इसके पीछे बैक में है, यहाँ पर जो नीचे से सारा ये तंत्र साथ मिला हुआ आता है, यहाँ है पीछे। ये कहते हैं हमने ना तो वेदों की आवश्यकता, ना किताबों किसी और, ना हम गीता को मानते, ये भी तो किसी ने लिखी है। और हम तो सीधे त्रिकुटी से प्रारंभ करते हैं अपना रास्ता, त्रिकुटी से, उसका किसी ने नहीं पता। ये सारे ऋषि महर्षि त्रिकुटी माथा मारा करते और उन्हें खक नहीं पाया आज तक। त्रिकुटी से तो बहुत आगे जाना हमने, और त्रिकुटी पर जाना कोई बालकों का खेल है, कोई बरवाले का बस स्टैंड है, चाहे पैदल पहुंच जाओ चाहे रिक्शा में बैठ कर पहुंच जाओ। त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, त्रिकुटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जानो। और वहाँ वही व्यक्ति जाता सैर सपट्टे, तो कोई धक्के खाएं जाओड़ा क्या फ़ायदा होगा, उसने देख भी और राजा उल्टा क्या फ़ायदा उसका। वहाँ पर केवल वही व्यक्ति जाता है जो पहले टारगेट बना चुका होता है, और जिस देश में जाना है उसका पासपोर्ट और यहाँ की सरकार से नो ड्यू सर्टिफिकेट, और तब वो उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर कुछ लाभ उठा सकता है। तो वहाँ से फिर आगे कैसे जाएंगे, उस त्रिकुटी पर पहुँचने के लिए तो सारा झंझट है, उस पर जाएं पता फिर आप पे काम बन गया। तो त्रिकुटी पर जाने से पहले हमने इन भगवानों से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। और आपकी ये ऐसी भक्ति है, इसे ऑटोमेटिक, ये देवता है, ये कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, आपकी कमाई एग्जैक्ट लिखी पाएगी कंप्यूटर की तरह, और जो आपका ड्यू शेष होगा आपको थमा दिया जाएगा। हृदय कमल में जीव रहता है, और इसके यहाँ से फिर ये सबसे पहले इसका रास्ता है त्रिकुटी बजाने का, सबसे पहले मूल कमल में जाना पड़ेगा। मूल कमल से फिर सीधा रास्ता बनता है त्रिकुटी तक जाने का। उससे पहले गणेश जी के लोक में से गुजरना पड़ेगा, उसका एक जैसे बैरियर होते हैं प्रत्येक बॉर्डर पे, यहाँ ऐसे बैरियर हैं। वहाँ जब आप जाओगे आपके सामने आपके मस्तिष्क पर जैसे लॉकेट होता है ऐसा लगा पाएगा, और तुरंत आपको कहा जाएगा चलो आप जाओ, आपकी ये पूंजी, और वो आपके उस मस्तिष्क में ऐसे लॉकेट पे वो नो ड्यू सर्टिफिकेट छपता चला जाएगा। फिर आगे चलोगे आप, आगे आप पहुँचोगे जब विष्णु जी के लोक में, वहाँ भी आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, कोई बाधा नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ तो चोरों को पकड़ा जाता है, सा को थोड़ा, वो देवता भी तो हैं, वो किसी के साथ जरा सी भी गड़बड़ नहीं करते। फिर ऐसे शिव के लोक में से शिव इस कमल में, हृदय कमल से फिर त्रिकुटी कंठ कमल में आएंगे, फिर हम त्रिकुटी पर पहुंचेंगे। अब त्रिकुटी पर जाने के बाद इस सतनाम के जो प्रथम मंत्र का अकाउंट वहाँ देंगे हम, लेकिन वहाँ पर यह काल बकवाद करवा देता है। यहाँ का जो जितने देव हैं ये अपने सतर पर कोई गलती नहीं करते, ये करवाता है। ऐसे ये त्रिकुटी पर जाकर चाल चाल है, यहाँ तक नहीं बोलता ये। अब वहाँ ये कोशिश करता है कि इसको यहाँ उलझा दूँ, उससे पहले बहुत सी ऐसी बहुत से वहाँ पर त्रिकुटी तो एक बहुत बड़ा सांग है, बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, और वहाँ पर कहीं पर डांस हो रहे हैं, कहीं पर दुकानें लगी हैं, औरतें खड़ी हैं नाच रही हैं, कोई अर्धनग्न शरीर में खड़ी हैं, और बहुत से वैसे सुंदर सुंदर खड़े हाथी सजे हुए। तो ये जीव वहाँ जाकर बिचल जाता है। सब ये नकली गुरु भी वहीं खड़े हैं, नकली गुरुओं का रूप बनाकर तो काल आता है, और अपने असली गुरु का रूप बनाकर परमात्मा आते। इस दास के रूप में आपको त्रिकुटी पर उपलब्ध होंगे परमात्मा। तो वहाँ क्या होगा कि कई बार ये काल भी परमात्मा यानी असली गुरु का रूप बनाकर खड़ा हो जाता है।
तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रणाम जब करोगे गुरुदेव को, ये स्वभाव तो आपका यहाँ बना ही दिया जाता है, गुरु जी दिखे दंडवत करोगे। दंडवत करते समय एक सतनाम का सुमरण अवश्य करना होता है। 1 सेकंड, ये 10 सेकंड मुश्किल से लगती हैं। श्वास उस श्वास का सिमरण करें प्रणाम करते समय, और उठ कर जब देखोगे यदि परमात्मा होंगे तो एज इट इज पाओगे, और जय काल होगा दास के रूप में तो उसका स्वरूप बदला पाओगा, ऊपर का कपड़ा हटा पाओगा, उसका असली सूरत मिल जाएगी, तो आप वहाँ से बच जाओगे। अब फिर क्या होगा कि फिर तुम जैसे यहाँ आप देखते हो गुरु जी आगे सारे पीछे पीछे हो लेते हो, तो वहाँ जब मृत्यु होगी आपको सपना सा दिखेगा। जैसे आप किसी ऑफिस में गए हो किसी कामवश, और वहाँ आपका काम फटाफट होता जा रहा है, नहीं होता है तो आप दुखी हो रहे हो, बार बार बैठ कर रो रहे हो, तो ऐसे ही चलेगा वो। तो वहाँ जाते ही जब आपको गुरुजी दिखेंगे, आप एकदम इसी स्वभाव से, जो आपकी यहाँ रिहर्सल हो रही है, आपके अंदर जो आस्था कसक पैदा हो रही है, ये वहाँ काम आएगी आपके। तो ये सब रिहर्सल यहाँ कराई जा रही है कि गुरु को परमात्मा जानकर ये सब क्रियाएं करो, तो वहाँ ये आपके काम आऊँगी, वहाँ अपने यूज होंगी ये सारी फार्मूले। तो जब आपको ये पक्का हो गया कि ये है गुरुजी, फिर आपको लेकर के धर्मराज के दरबार में परमात्मा जाएंगे इस दास के रूप में, और धर्मराज से कहेंगे जी इसका हिसाब कर दो, भगवान का आदेश है, आप लो अपना ये एक इसकी कमाई जो तुम्हारे सतर की वो प्राप्त करो। ओम नाम की कमाई और ये यज्ञों का जो बचा हुआ यहाँ प्रयोग हो गया सो हो गया यज्ञ, फिर भी बचे हुए भी आपको वहाँ देने पड़ेंगे कि आप अपना संभालो अपने सतर की। जैसा कि आपके संविधान में लिखा है, ये पवित्र वेद पवित्र गीता भगवान का संविधान है, इसके विरुद्ध जो कार्य करता है वो दोषी है, चाहे जज है चाहे बिना जज है। तो यहाँ का न्यायाधीश बहुत समझदार है, उसने वो सब समझता है। परमात्मा याद दिलाता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज। अपना अपने सतर की जो तुम्हारी है वो अपनी लो, इसकी पूजाएं और इसको छोड़ो, आगे चलेगा ये। तो वहाँ सतनाम के प्रथम मंत्र का जाप हम वहाँ देंगे, यज्ञ दे देंगे, फिर ये वहाँ से चलेगा। फिर वो आगे जागा तो पार ब्रह्म के लोक से हमने पार होना है। वहाँ पर सतनाम के दूसरे मंत्र की कमाई जो श्वास उश्वास से की हुई है, ये उसके दरबार में जाकर अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के लोक में जा करके उसको देंगे, वो आगे जाने अलाउड कर देगा, उसके 7 संग ब्रह्मांडों से पार होना हमने सहयोग देगा वहाँ से वो वहाँ तक जाने का, उस टैक्स के बदले में। अब यहाँ बताया है कि जे तू पढ़ा पंडित बिन दोई अक्षर दोई नावा, और पर्णवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। अब ये 2 अक्षर का नाम जो सतनाम है, ये हमें भंवर गुफा तक पहुंचा देगा। भंवर गुफा है, जैसे अभी तक हमने 10 द्वार सुने थे, तो यहाँ परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी के माध्यम से कहा है कि 12 मद मैल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। वो तो 12वें द्वार को पार करके है वो मठ, वो स्थान, वो ठोड़ ठिकाना, फिर जहाँ जाने के बाद बहुर ना दे धरे रे, फिर दोबारा जन्म कभी नहीं होता। एक 10वां द्वार तो इस शरीर से निकलना है। ये शरीर और एक ब्रह्मांड एक है, इससे निकल गया। कई योगी देखे यहाँ से शरीर फोड़ जाते हैं, यहाँ एक काग बोलते हैं इसको, स्थान को काग। छोटे से बच्चे को आप देखोगे नरम नरम स्थान होता है, वो कई बार नीचे हो जाता है तो उसको एक देसी इलाज से ऊपर उठाते हैं हाथ से, तो इसको फोड़ के वो बाहर निकल जाते हैं। वो कहते हैं जिसकी मृत्यु यहाँ से हुई हो ना, उस योगी को कहा करते इसने ब्रह्मांड फोड़ दिया। ब्रह्मांड फोड़ दिया कि अकेला तोड़ दिया। ब्रह्मांड के बीच में, प्रत्येक ब्रह्मांड के बीच में वैक्यूम प्लेस है, खाली स्थान बहुत लंबा चौड़ा। ये फिर वहाँ धक्के खाएं जाओ, उसका वहाँ के चक्कर काटें जाओ, ठंडी ठंडी इसमें लगती रहे, और वहाँ इसकी कमाई पूरी हो जाएगी, फिर वापस नरक में। और फिर 21 ब्रह्मांड का भी एक ग्रुप है, चारों तरफ से एक अंड आकार है, और 21वें ब्रह्मांड का कनेक्शन जो है उसके चारों तरफ भी फिर खाली स्थान है, और वहाँ से सीधा एक 11वां द्वार है वो
अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होता है 7 संग ब्रह्मांडों का। वो 7 संग ब्रह्मांड भी चारों तरफ से एक तरफ बंद हुए हैं, पैक हैं, और बीच में अलग अलग डिवाइड हैं, वो अलग हैं। तो जब 11वें द्वार को पार करेंगे तो उसमें प्रवेश कर जाएंगे अक्षर पुरुष के लोक में। और 12वां द्वार जब है अक्षर पुरुष का, जो 12वां द्वार है अक्षर पुरुष के लोक से सतलोक में जाने के लिए पहले बीच में एक और स्थान है जो गुफा टाइप है, और उसको ऐसे गोल आकार है, वो ऐसे ऐसे जाएगा ऊपर को। तो वहाँ जब हम 12वें द्वार पर खड़े हो जाते हैं, इसका जो अक्षर पुरुष का चारों तरफ से जो बंद है उसके पारदर्शक है वो, वहाँ से सतलोक दिखाई देता उस आत्मा को जिसके पास सार नाम की कमाई है। अन्य को नहीं दिखता, अक्षर पुरुष के लोग व्यक्तियों को नहीं दिखता, वहाँ के प्राणियों को नहीं दिखता, तो वहाँ से फिर वो दिखाई देता है। अब जैसे नानक साहब ने कहा है कि एक छुड़ावे एक लखावे, यूँ तो छुड़ाओगा कालते सतनाम का पहला मंत्र ओम, और वो जो दूसरा मंत्र है वो लखावेगा, वहाँ जाकर एंड पे बैठा देगा, और वहाँ से आपको सतलोक दिखाई देगा। पार नहीं हो सकते, सार नाम है जिसके पास, तो फिर वो आगे उस भंवर गुफा से पार करके और फिर आपको 12वां द्वार पार करके तब परमात्मा का वो मठ है, वो स्थान है, सतलोक है, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट के कभी संसार में नहीं आते। तो इस प्रकार ये अर्थ तो ये था 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का। ये बालक के जाने, संस्कृत के जानने वाले विद्वान पाक रहे थे, इनको कख नहीं पता था, अनृत कर डाला इस अनमोल सदग्रंथों का।